हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके सेंटर। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं खून के बारे में, जिस पे मानव का पूरा शरीर चल रहा है। खून एक हमारे शरीर का ऐसा अंग है, पदार्थ है, जिसके वजह से हमारा पूरा शरीर चल रहा है। ये हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, रक्त, जिसको इंग्लिश में ब्लड बोला जाता है, रक्त के अध्ययन को हम सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। दो नाम है इसके, या हम सेरोलॉजी कह सकते हैं या हेमेटोलॉजी कह सकते हैं। तो देखिए, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। सबसे पहले रक्त क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। कोलाइड का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसको हम छाने तो वो पूरी तरह से छनित ना हो। कितना भी हम छान लेंगे, जैसे कपड़ा में हम रख के उसको छानेंगे तो उसके कुछ कण कपड़ा के ऊपर रह जाएगा और कुछ कण नीचे चला जाएगा, वो होता है कोलाइड। तो खून भी एक कोलाइड के जैसे ही है, जो कितना भी हम छानेंगे वो पूरी तरह से नहीं छन पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ब्लड यानी खून एक संयोजी उत्तक भी है। संयोजी उत्तक मतलब ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए यह क्या है? एक संयोजी उत्तक है। आगे देखते हैं तो खून का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। 7.4 अर्थात यह क्षारीय होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और ये 7 से अधिक है इसलिए क्या है? क्षारीय है। तो हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, और इसका यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्लड है ये मेल में 5.5 यानी कि 5.5 लीटर होता है। यस दोस्तों, याद रहेगा आपको कि खून की मात्रा मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में खून की मात्रा 5 लीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों आप कि फीमेल में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर, जो कि पुरुष से आधा लीटर कम होता है। इसलिए स्त्रियों का शरीर थोड़ा सा कमजोर होता है पुरुषों की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये खून हमारे जमा कहाँ रहता है? कितने लोगों के सोचने का मतलब ये है कि खून हमारा हृदय में जमा रहता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों भाई? देखिए क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए खून में जगह तो है नहीं कि खून उसमें रह सकता है। खून में इतना, ये जो हमारा हार्ट है, यहाँ पे जो हार्ट होता है ना, इसमें जगह ही नहीं है कि खून वहां पे रह सके। ये तो पंप करके चारों तरफ खून को भेजता है। खून को भेजने का बस ये एक माध्यम है। यहाँ पे खून जमा नहीं रहता है। हमारे पूरे शरीर का खून कहाँ रहता है? तो हमारे पूरे शरीर का खून रहता है पलिया में। पलिया का जिसका नाम है स्प्लीन, पलिया बोले चाहे स्प्लीन बने, जो कि हमारा यहाँ पे स्थित है, किडनी के पीछे, ठीक किडनी के पीछे स्थित है, जो कि क्या होता है? पलिया। और पूरे शरीर का खून कहाँ इकट्ठा होता है? स्टोर कहाँ होता है भाई? तो पलिया में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो खून का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो खून का निर्माण हमारे हड्डियों में होता है। ठीक है, हड्डियों में होता है। ठीक है, सबको पता है कि हड्डियों में होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी माँ के पेट में होते हैं, जिनके अंदर अभी हड्डी बनी ही नहीं होती है, उनके अंदर खून कहाँ से आता होगा? उनके अंदर खून कैसे बनेगा? तो उनके अंदर खून बनता है भ्रूण के द्वारा। भ्रूण के द्वारा उनके अंदर खून बनता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटे बच्चे जो अभी मम्मी के पेट में है, उनके अंदर खून कहाँ से बनता है? तो भ्रूण के माध्यम से बनता है। और जब वो जन्म ले लेते हैं तो उनके अंदर खून हड्डी के द्वारा बनने लगता है। चलिए दोस्तों, हम उसके आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक जाने थे कि खून कहाँ बनता है, तो हम बताए थे भ्रूण, और कहाँ बनता है दोस्तों? हड्डियों में। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो रक्त देखिए, पहला कार्य करता है ताप नियंत्रण। हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम किसका है? खून का है। देखिए, ताप को नियंत्रित कैसे करता है। सबसे पहले दोस्तों कि हमारे शरीर में क्या होता है, गर्मी का दिन हो चाहे ठंडी का दिन हो, हमारे शरीर का तापमान घटता रहता है, बढ़ता रहता है, जो कि खून के कारण होता है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे हार्ट है, यहाँ से खून का निकलने का स्पीड आपको पता होगा दोस्तों 120 होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर से खून निकलने का स्पीड कितना होता है? 120। और फिर खून अंदर आने का कितना स्पीड होता है? 80 होता है दोस्तों। कितना होता है? 80, जिसको हम 120/80 के नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए रक्त का पहला कार्य क्या है। रक्त का पहला कार्य हम आपको बता दिए, ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण, हमारे शरीर में रक्त क्या काम करता है? ताप को नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य, पोषक पदार्थों का परिवहन। हमारे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ हम जो भी खाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, वो सब का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो खून हमारे पोषक तत्वों को एक जगह से, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं गैसों का परिवहन करना। गैस में हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? खून करता है। सबसे पहले हम सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कौन लेके आता है फेफड़ा तक?
खून लेके आता है और फेफड़ा में से नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। फिर हम सांस नाक के माध्यम से लेते हैं और अंदर फेफड़ा तक जाता है और फेफड़ा से उस हवा को, ऑक्सीजन को कौन लेके चला जाता है पूरे शरीर तक? खून लेके चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो खून का चौथा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। हमारे शरीर में जितने भी खराब पदार्थ बनते हैं, जैसे कि पेशाब हो गया, जैसे कि पसीना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सब चीजों का परिवहन कौन करते हैं दोस्तों? तो ये खून करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कार्य याद रहेंगे। पहला कार्य ताप का नियंत्रण, दूसरा कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन, तीसरा कार्य है गैसों का परिवहन और चौथा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रहेगा दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। ओके दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि रक्त के कितने भागों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, देखते हैं हम खून के भाग के बारे में। तो सबसे पहले खून को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की संख्या, प्लाज्मा की मात्रा हमारे शरीर में होती है 7%, जो कि 55% भी हो सकता है, और रुधिराणु की मात्रा हमारे शरीर में 40% होती है दोस्तों। ठीक है, तो प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% भी हो सकता है और 55% भी हो सकता है, और रुधिराणु हमारे शरीर में 40% होता है। ये दोस्तों याद रखना है। तो प्लाज्मा की कोई भी भाग नहीं होता है, और साथ ही रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। ठीक है, रुधिराणु के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जो कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी का एक और नाम है दोस्तों, जिसको एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का भी एक और नाम है जिसको ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का एक और नाम है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, इन तीनों के 2 नाम हैं। ठीक है, आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का पूरा नाम है। ठीक है, तो आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स है इसको थ्रोम्बोसाइट के हम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आरबीसी जो है इसकी संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होती है, 50 लाख होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में 10,000 होती है, और साथ ही प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में 2 लाख होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो आरबीसी हमारे शरीर में 120 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में 4 दिन तक जीवित रह सकता है, साथ ही प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 7 दिन तक जीवित रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं एक एक करके। पहले हम अध्ययन करेंगे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा क्या होता है, इसका क्या काम है। उसके बाद हम जानेंगे रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु के बारे में तो हम बताए ना दोस्तों कि 3 भागों में है, तो इसके बारे में पहले सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेटलेट्स क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में, जो कि रक्त का पहला भाग था, और ये हमारे शरीर में 55% या 60% तक हो सकता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव्य होता है दोस्तों। याद रखना हमको, ये एक द्रव्य होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक द्रव्य होता है। तो प्लाज्मा हमारे शरीर में, इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? पीला, पीला कलर का, हल्का पीला होता है, पूरा पीला नहीं, हल्का पीला कलर का, और चिपचिपा होता है। और इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर 90% दोस्तों क्या होता है? जल रहता है। 90% तक जल रहता है। याद रखना, प्लाज्मा के अंदर 90% जल रहता है, अर्थात 60% का 90% जल रहता है प्लाज्मा में, और इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 60%, और बाकी के अन्य 3% पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि वसा हो गया और विटामिन हो गया, ये सब 3% रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, यह चिपचिपा होता है, इसमें 60% का 90% जल रहता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 7% होती है, और बाकी अन्य पदार्थ, वसा, विटामिन, ये सब कितने रहते हैं? 3% पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा एक प्रकार का द्रव्य है जो कि पीले रंग का होता है। थैंक यू दोस्तों, देखेंगे अब रुधिराणु के बारे में अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।